समय की बात है। कृष्णपुर नाम के गांव में नितेश नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी रेणु और बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। नितेश की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम प्रिया था। नितेश अपने परिवार का भरण पोषण गांव के सेठ जी के यहाँ मजदूरी करके किया करता था। नितेश का घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। नितेश के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर रेणु दिन भर मेहनत करके तरह तरह के फसल उगाती और गांव के बाजार के दिन सब्जियां और फल बेचा करती थी। सारे कृष्णपुर वासी रेणु से ही सब्जियां और फल खरीदते। सब्जी ले लो, फल और सब्जी ले लो, ताजा ताजा सब्जी ले लो, फल और सब्जी ले लो, हरी भरी फल और सब्जियां ले लो। हरी भरी सब्जियां 15 रुपए किलो, सिर्फ 15 रुपए। फल और सब्जियां ले लो। अरे रेणु, कैसी हो? घर में सब ठीक तो है ना? और प्रिया कैसी? गणेश चाचा, मैं ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक ही है और प्रिया भी बिल्कुल ठीक है चाचा। और बताओ, आज बाजार कैसे आना हुआ और चाची कहाँ है? क्या बताऊं रेणु, तुम्हारी चाची किसी काम से दूसरे गांव गई है। इस कारण रसोई का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। तो सोचा क्यों ना आज बाजार से सारा सामान लेते चलूं। अच्छा रेणु, तुम ये बताओ, आलू कितने रुपए किलो बेच रही हो? अच्छा, तो ये बात है गणेश चाचा, रोज की तरह 15 रुपए किलो ही बेच रही हूँ चाचा। अच्छा ऐसा करो रेणु, मुझे 1 किलो आलू दे दो। क्यों नहीं चाचा, देती हूँ। इतना कहकर रेणु गणेश चाचा को 1 किलो आलू दे देती और बदले में गणेश चाचा से पैसे ले लेती है। रेणु के खेत में एक पुराना कुआं भी था जो सालों भर सूखा ही रहता। उस कुएं में एक बूंद पानी भी नहीं था। इस कारण रेणु दूसरे गांव वालों के कुएं का पानी अपने खेतों की सिंचाई और खेती के लिए इस्तेमाल करती थी। अपने कुएं से पानी लेते देखकर कुएं के मालिक लक्ष्मण दास को रेणु से बहुत जलन होती थी। एक दिन जब रेणु अपने खेतों में मेहनत से काम कर रही थी, तभी वहां कुएं का मालिक लक्ष्मण दास आता है और रेणु से कहता है, अरे रेणु, कैसी हो? खेतों का काम कैसा चल रहा है? ठीक हूँ लक्ष्मण दास काका, खेतों का काम भी ठीक ही चल रहा है। मैं यह कह रहा था रेणु कि मैं तुम्हें बहुत सालों से अपने कुएं का पानी देता आ रहा हूं। अब मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता क्योंकि गर्मियों का समय आने वाली है और मेरे कुएं में पानी बहुत कम हो गया है। लेकिन लक्ष्मण दास काका, अभी तो गर्मियों का समय आने में 2-3 महीने बाकी है। तब तक मैं अपने खेतों का काम कैसे करूंगी? आप ही बताइए काका। मैं कुछ नहीं जानता रेणु, ये तुम्हारी दिक्कत है, तुम अपना समझो। मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। यह सुनकर रेणु मन ही मन बहुत दुखी हो जाती है और घर जाकर अपने पति नितेश को सारी बातें बताती है। यह क्या हो गया? यह क्या परेशानी आ पड़ी? अब हमारा घर का गुजारा कैसे होगा? आप चिंता ना करो, ऊपर वाला सब देख रहा है। प्रभु हमारी मदद जरूर करेंगे। अच्छा ठीक है रेणु, तुम जाकर आराम करो, मैं लक्ष्मण दास काका से मिलकर आता हूँ। यह कहकर नितेश लक्ष्मण दास काका से मिलने उनके घर की ओर निकल पड़ता है। लक्ष्मण दास काका, अरे ओ लक्ष्मण दास काका, घर में हो कि नहीं? अरे कौन है भाई? रुको, आता हूँ। अरे नितेश, तुम हो? मेरे घर कैसे आना हुआ? लक्ष्मण दास काका, मुझे रेणु ने बताया कि आपने हमें कुएं का पानी देने से मना कर दिया। ऐसा क्या हो गया लक्ष्मण दास काका? हाँ नितेश, ये बात सच है कि मैंने रेणु को अपने कुएं का पानी लेने के लिए मना कर दिया। देखो नितेश, मैं तुम्हें कई सालों से अपने कुएं का पानी देता आ रहा हूं और इस बार गर्मियों का समय आने वाली है,
इस कारण मेरे कुएं का पानी बिल्कुल सूख कर कम हो गया है। अगर मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी देता हूं तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। लेकिन लक्ष्मण दास काका, अभी तो गर्मियां आने में 2-3 महीने का समय है, तब तक मेरे खेतों का क्या होगा? मैं कुछ नहीं जानता नितेश। मैंने रेणु को भी कहा था कि यह तुम्हारी समस्या है। मैं तुम लोगों को अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। नितेश लक्ष्मणदास काका को कुएं का पानी देने के लिए मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन लक्ष्मणदास नहीं मानता है। फिर नितेश दुखी होकर थक हार कर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। क्या हुआ? लक्ष्मण दास काका ने क्या कहा? लक्ष्मण दास काका ने पानी देने से मना कर दिया। कह रहे थे, अगर मैं तुम्हें पानी देता हूँ तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। अच्छा, वह जो हमारा पुराना कुआं है, उसको खुदवाने में कितना खर्च लगेगा? 1000 रुपए तो लग ही जाएंगे। अरे, हमारे पास इतने पैसे तो हैं ही नहीं। अच्छा, अगर मैं खुद से ही कुएं को खोद दूं तो क्या हो सकेगा? क्या आप कर सकेंगे? हाँ, अगर कुआं मिस्त्री कर लेगा तो मैं क्यों नहीं कर लूंगा। अच्छा जी, कल सुबह सुबह दोनों कुएं के पास चलेंगे। जाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। जाओ जाओ, घर में जो कुछ भी है वह फटाफट लेकर आओ। इसी बीच में उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। दोनों बाहर निकलकर देखते हैं तो एक साधु महाराज उनके घर के बाहर भिक्षा मांगने के लिए खड़े होते हैं। जो कुछ भी घर में हो, चावल, गेहूं, बाजरा, दाल, वह मुझे दे दो बेटा। अरे साधु महाराज, हम सब पहले से ही इतने गरीब हैं। हम जैसे तैसे करके अपना जीवन गुजार रहे हैं। ऐसे में हम तुम्हें कहां से दान दें? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। किसी और के घर में भिक्षा मांगकर खा लूंगा। अरे रेणु, हमारे घर में बाबा को देने लायक कोई भोजन है क्या? हमारे घर में बाबा को देने लायक कुछ भी नहीं है। केवल थोड़े से चावल थे जो तुम्हारे लिए बचा कर रखे दिए थे। अगर वह बाबा को दे देंगे तो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। रुकिए बाबा, रेणु, जाओ और मेरे हिस्से का भोजन है, वह जाकर बाबा को दे दो। लेकिन जी, अगर मैंने आपके हिस्से का चावल बाबा को दे दिया तो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। तुम उसकी चिंता मत करो रेणु। वैसे भी अगर मैं बाबा को भूखा जाने दूंगा तो मेरे गले से भोजन नहीं उतरेगा। जाओ, वह भोजन लेकर आओ। नितेश की पत्नी नितेश के अनुसार नितेश के हिस्से का भोजन बाबा को दे देती है। नितेश की स्थिति देखकर बाबा जी समझ चुके थे और बोले, धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। भले ही तेरे अभी बुरे दिन चल रहे हैं, मगर ऊपर वाला सब देख रहा है। वह एक दिन तेरी अवश्य सुनेगा। फिर अगले दिन सुबह सुबह दोनों नितेश और उसकी पत्नी रेणु अपने कुएं की खुदाई करने अपने खेत की ओर चल देते हैं। देखो रेणु, देखो हमारे कुएं में तो एक भी बूंद पानी नहीं है। हाँ जी, प्रभु, हमारी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं? फिर नितेश कुएं में नीचे उतरकर कुएं की खुदाई शुरू कर देता है। थोड़े समय बाद अचानक से कुएं की एक पत्थर के अंदर से पानी निकलने लगता है। अरे ये पानी कहाँ से आ रहा है? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। मुझे तो लगता है कि ये सब मेरे अच्छे कर्मों का फल है जो मुझे मिला। रेणु सही कह रही थी और बाबा जी भी सही कह रहे थे कि तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। अब मैं इस पानी से अपने खेत की सिंचाई अच्छी तरह से कर सकूंगा। नितेश बहुत खुश हो जाता है और ऊपर जाकर रेणु से कहता है, रेणु, प्रभु ने हमारी सुन ली। नीचे पत्थर से पानी निकल रहा है। क्या आप सच कह रहे हो जी? प्रभु ने हमारी सुन ली। अब हमें खेती करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, आपने देखा, जो अच्छा कर्म करता है
उसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है।